बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वज़ाइफ से अला चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत के लिए एक बहुत ही आज़मूदा नक्श बताने जा रहा हूँ, जो कि मियाँ बीवी में, हस्बैंड एंड वाइफ में बेपनाह मोहब्बत पैदा करता है। अगर दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो गए हैं तो उनको ये ख़त्म करता है। ये नक्श सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान या किसी सगे रिश्ते के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए आप कर सकते हैं। बाकी किसी और औरत को, मतलब किसी पर ज़बरदस्ती कुछ आप मसलत करना चाहते हैं या उस पर ज़बरदस्ती सिर्फ वक्त गुजारने के लिए, उसको फंसाने के लिए करना चाहते हैं, तो ये नक्श बिल्कुल असर नहीं करेगा और नुकसान होगा। ये जो नक्श आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। मैं अमल बताने शुरू करने से पहले, अगर जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। सो दोस्तों, अब बताता हूँ आपको कि करना किस तरह है। मेरे बहुत से दोस्त इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आंखें बंद करके लिख लेते हैं, बग़ैर वीडियो को पूरी सुने, बग़ैर वीडियो को देखे। तो फिर वो बाद में मुझे कहते हैं कमेंट में कि भाई मेरा काम, कभी कहते कोई कहता है भाई मेरा ये मसला है, ये मसला है। अभी देखें भाई, आप पहले वीडियो पूरी देखें मैं बता के आ रहा हूँ, कोई वक्त बता रहा हूँ, कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप वो अमल करें। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि अगर शोहर और बीवी में दरमियान ना इत्तफाकी हो जाए, मतलब बीवी और शोहर के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, नाराज़गी पैदा हो जाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होने शुरू हो जाए, तो उस वक्त क्या किया जाए कि रोटी का एक टुकड़े पर, ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये तिलस्म की तरह का एक है। ये तिलस्म आपने 13 तिलस्म, अगर औरत नाराज़ है तो आपने क्या करना है, मादा को खिलानी है। अगर मर्द नाराज़ है तो नर को, ठीक है। अगर इसको मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर शोहर नाराज़ है, बीवी करना चाहती हैं, तो ये 13 तिलस्म ये लिख कर ये कुत्ते को खिलाए। अगर बीवी नाराज़ है, शोहर करना चाहता है, तो यही 13 तिलस्म लिखे, लेकिन कुत्ती को ये खिलाने हैं, मादा को खिलाने हैं, ठीक है। चाहे एक एक करके खिलाए या 13 के 13 एक बार खिलाए, लेकिन उसको खिलाने ज़रूर है, ठीक है। तो इसी तरह इसने ये करना है कि 3 दिन तक इनको खिलाना है। अगर बीवी शोहर के लिए कर रही है तो कुत्ते को खिलाए 13 ये लिखकर 3-3 दिन। अगर शोहर बीवी के लिए कर रहा है तो कुत्ती को खिलाए 3 दिन, नर को खिलाए। तो ये अमल सिर्फ 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह ये अमल करने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान जो नाइत्तफाकी है, जो नाचागी की सूरत हाल पैदा हुई है, मेरे रब के करम फजल से, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगी और बेपनाह मोहब्बत पैदा हो गई कि दुनिया रश करेगी, दुनिया देखेगी। फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई, किसी ने हमें एक चीज़ बताई है। देखें, बहुत से आपको तवीज़ मिलते हैं जी, हमें वहाँ से बताया है, किसी ने वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से। ये तवीज़ आपको चाहिए तो मैं आपको इसका हवाला देकर बता सकता हूँ कि ये कहाँ पर है भाई, ये मौजूद है, ठीक है। तो अभी मेरे बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं जी कि भाई हमें वहाँ से मिलते हैं जी, वो ख़ुद लिख कर हाथों से अपलोड कर देते हैं जी। देखें भाई, ये तवीज़ हाथों से मैं भी लिख कर अपलोड किए हैं, ठीक है, लेकिन वो मैंने कोई ख़ुद से नहीं लिखे, ठीक है ना। अभी ये जो तवीज़ अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैं ख़ुद से नहीं बताता आपको, ठीक है। ये मुझे भी बताया हुआ है, ठीक है। मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने ये चीज़ें समझी हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। सिर्फ़ वही लोग करें जो जायज़ मकसद के लिए करना चाहते हैं। शादी की नीयत से कोई करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी ये सिर्फ़ और सिर्फ आप मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई मसला है तो उस वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो वज़ाइफ के ला चैनल के लिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।